बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। आज से बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रहा है और अधिवेशन में 2 प्रस्ताव भी आने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। विकसित भारत का प्रस्ताव आएगा और इसके साथ ही साथ राम मंदिर पर भी प्रस्ताव आएगा। तो 2024 की तैयारियों को अंतिम चरण में बीजेपी लेकर जा रही है और राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू होने वाली है। हमारे सहयोगी नीरज जुड़ गए हैं। नीरज, ये जो प्रस्ताव की बात सामने आ रही है, क्या होगा इन प्रस्तावों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब भी अधिवेशन होता है या राष्ट्रीय कार्य परिषद या एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक होती है तो उसमें इस तरह के प्रस्ताव आते हैं। आमतौर पर अब तक देखा गया है आर्थिक प्रस्ताव और राजनीतिक प्रस्ताव आता है। आर्थिक प्रस्ताव में देश की आर्थिक प्रगति के बारे में चर्चा की जाती है और राजनीतिक प्रस्ताव में देश के राजनीतिक हालात पर एजेंडा तय होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो ये बैठक हो रही है, राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है जो भारत मंडपम में, दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में होगा, जिसमें 11,500 पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरे देश भर से मौजूद रहेंगे। उन सभी के बीच में जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने आने वाले हैं। एक तो विकसित भारत पर प्रस्ताव आएगा कि भारत सरकार ने विकसित भारत के लिए क्या क्या योजनाएं तैयार की है, क्या क्या प्लानिंग की है और आगे फ्यूचर में क्या क्या प्लानिंग करने वाले हैं। एक तो इस पर प्रस्ताव है और दूसरा चूंकि 500 साल से जिस बात की लड़ाई चल रही थी और वो पूरा हुआ है राम मंदिर भव्य बनकर तैयार भी हो गया, उसका उद्घाटन भी हो गया और उसको लेकर भी एक प्रस्ताव इस अधिवेशन में रखा जाएगा जो राम मंदिर पर होगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर को लेकर लोगों की कितनी आस्थाएं जुड़ी थी और राम मंदिर बनकर जब तैयार हो गया है तो लोगों में क्या प्रतिक्रिया है, इसको लेकर एक प्रस्ताव सामने आएगा, जिसे धन्यवाद प्रस्ताव भी कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये है कि 2 महत्वपूर्ण, अभी तक तो हमारी जानकारी है उसके अनुसार 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने आने वाले हैं आज के अधिवेशन में। और भी एक का प्रस्ताव सामने आ सकते हैं जो कल हो सकते हैं, लेकिन आज जो आएंगे वो 2 प्रस्ताव लाने वाली है भारतीय जनता पार्टी। और इन दोनों प्रस्तावों में एक तो भारत सरकार के 10 सालों के, पिछले मोदी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल के दौरान बिल्कुल, और ये 2 प्रस्ताव आ सकते हैं। बहुत धन्यवाद नीरज आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। किसानों का आंदोलन आज 5वें दिन भी जारी। दिल्ली कूच कर रहे किसान शंभू और खरौनी बॉर्डर पर डटे। किसान संगठनों ने कहा कि रविवार की बैठक होने तक दिल्ली कूच नहीं करेंगे। यूपी में मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में किसानों की मासिक पंचायत आज। आंदोलन से जुड़े किसान आज तय करेंगे आगे की रणनीति। राकेश टिकैत सहित कई किसान नेताओं के शामिल होने की खबर। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा आने वाले दिनों में और तेज होगा आंदोलन। कल जालंधर में होगी किसानों की बैठक, इसके बाद दिल्ली में होने वाली बैठक में तय होगी आगे की रणनीति। किसान आंदोलन के समर्थन में आज हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च। किसान तहसील स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों के समर्थन में मार्च। शुक्रवार को किसान आंदोलन में शामिल नौजवानों ने शंभू बॉर्डर पार करने की कोशिश की। हरियाणा पुलिस के जवानों ने छोड़े आंसू गैस के गोले, कई किसानों को चोट आई। आंदोलन के दौरान घायल हुए किसानों के इलाज के लिए की गई व्यवस्था। प्राथमिक इलाज के लिए जगह जगह लगे हैं मेडिकल स्टॉल्स। अस्पताल ले जाने के लिए मौजूद है एम्बुलेंस। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए जगह जगह रोकने के किए गए इंतजाम। गाजियाबाद में सीमा पार लगाए गए बैरिकेड। तैयारियों का कमिश्नर अजय मिश्रा ने जायजा लिया। हरियाणा के सीएम खट्टर के तेवर पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की कड़ी प्रतिक्रिया। कहा खट्टर साहब कोई काबिल आदमी नहीं, चुनाव आ रहा है, बीजेपी किसी अच्छे आदमी को आगे करे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा किसानों से कर रहे बातचीत, इसे राजनीतिक नजरिए से न देखें। अगर कांग्रेस देख रही तो याद करें जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने क्या किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जताई उम्मीद रविवार को भी अच्छे माहौल में होगी बातचीत। कानून व्यवस्था राज्य का विषय, पूरा विश्वास है कि प्रदर्शनकारी हिंसा या तोड़फोड़ नहीं करेंगे। सासाराम में बोले राहुल गांधी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं दिखा गरीब किसान मजदूर, क्योंकि वो कर रहे थे मजदूरी। किसानों और युवाओं के साथ हो रहा अन्याय। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा किसानों का आंदोलन लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का प्रायोजित आंदोलन, इन सब के जरिए देश को करना चाहते हैं कमजोर। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसान आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया। कहा आंदोलन में शामिल लोग किसान नहीं, प्रोफेशनल, इसलिए नक्सलवाद, खालिस्तान और पाकिस्तान की हो रही बात। उद्योग मंडल पीएचडी सीसीआई की जानकारी के मुताबिक किसान आंदोलन से उत्तरी राज्यों को रोजाना हो रहा 500 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान। रोजगार को भारी नुकसान होने की आशंका। आज से बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की 2 दिवसीय बैठक दिल्ली में भारत मंडपम में होगी। बैठक का शुभारंभ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे, पीएम मोदी समापन करेंगे।
राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नवनिर्वाचित पंचायत प्रमुखों से लेकर जिलाध्यक्षों और केंद्रीय मंत्रियों सहित पार्टी के लगभग 11,500 सदस्य भाग लेंगे। संभावना है कि प्रधानमंत्री चुनावी अभियान की व्यापक रूपरेखा सामने रखेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। नड्डा ने प्रदर्शनी का जायजा लिया। गठबंधन टूटते ही तेजस्वी पर जांच की आंच। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित आरजेडी कोटे के कई मंत्रालय की समीक्षा होगी। सचिवालय की तरफ से जांच के आदेश जारी। जांच के आदेश पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज सिंह का आरजेडी पर निशाना। कहा, विधानसभा में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा उसका आदेश जारी हो चुका है, गड़बड़ी की फाइलें खुलेंगी। नीतीश के लिए दरवाजा खुला रखने के बयान पर बोले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। कहा, राहुल ने देश को और लालू परिवार ने प्रदेश को लूटा, लुटेरों के साथ अब नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। लालू यादव के बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, जनता को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात सुनने के बाद पूरा परिवार मुख्यमंत्री की आरती उतारने में लगा। जनादेश एनडीए के साथ था, आगे भी रहेगा। नीतीश कुमार को लेकर लालू के बाद तेजस्वी का बड़ा बयान। सासाराम में कहा, हम नीतीश कुमार को लेकर चलेंगे और 2024 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान मोदी सरकार पर तेजस्वी का बड़ा हमला। कहा, सरकार से सवाल पूछने वालों के पीछे पड़ जाती है सीबीआई, ईडी और आईटी, लेकिन मौजूदा सरकार से डरने वाले नहीं हैं। लालू और तेजस्वी के बयान पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। कहा, बयानों से साफ है कि सत्ता से बेदखल होने के बाद दोनों बेचैन है। बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार के विरोध में एनडीए सरकार आई है। केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने एक बार फिर हाजीपुर सीट पर दावा ठोका। कहा, हाजीपुर हमारा है और हमारा ही रहेगा। रामविलास जी ने मुझे अपना उत्तराधिकारी चुना है। किशनगंज के पवाखाली में नीतीश और आरजेडी के खिलाफ गरजे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। कहा, सेकुलरिज्म के नाम पर दोनों पार्टियों ने मुसलमानों को ठगा। कहा, चुनाव में जनता जवाब देगी। यूपी में राहुल की न्याय यात्रा ने ली एंट्री। आज राहुल वाराणसी में काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे, फिर भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़ के रास्ते सोमवार को अमेठी पहुंचे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का हमला। कहा, ये कोट पर जनेऊ पहनकर चुनाव में घूमते हैं। बीजेपी की नीति और रीति एकदम स्पष्ट। बैंक खातों पर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई के खिलाफ आज देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। प्रदेश इकाइयों को इनकम टैक्स विभाग के दफ्तर के सामने बड़े प्रदर्शन के निर्देश। चुनाव से पहले कांग्रेस के बैंक खाते सील। अजय माकन का बड़ा आरोप। कहा, चुनाव की तैयारियों को बाधित करने के लिए उठाया गया कदम। कांग्रेस के बैंक खातों पर आईटी की कार्रवाई के बाद पवन खेड़ा का तंज। कहा, टारगेट करने और अकाउंट फ्रीज करने के बाद अब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बारी। इनकम टैक्स विभाग से प्राप्त हुआ नोटिस। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने आईटी की कार्रवाई पर कहा, लोकतंत्र का गला घोटने वालों को सत्ता में नहीं आने देंगे। चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। केंद्र सरकार पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का तंज। कहा, चुनाव से ठीक पहले कार्रवाई का मतलब है चुनाव को लेकर कांग्रेस से डरी हुई है बीजेपी। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कार्रवाई को बताया रूटीन प्रोसेस। कहा, बीजेपी से इसका कोई लेना देना नहीं, झूठा रोना रो रही कांग्रेस। कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज करने पर आपका बीजेपी पर हमला। आप नेता आतिशी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, यह बीजेपी की नई साजिश ताकि विपक्षी पार्टियां न लड़ सकें चुनाव। जयंत चौधरी पर एसपी नेता हरेंद्र मलिक का बयान। कहा, अखिलेश ने जयंत चौधरी से कहा था मुजफ्फरनगर सीट पर हैं हरेंद्र मलिक को समझा लूंगा, तुम जिसे चाहो चुनाव लड़वा लेना। तेलंगाना में जाति जनगणना कराएगी कांग्रेस सरकार। विधानसभा में प्रस्ताव पेश हुआ। विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने प्रदेश की जनता से जातिगत जनगणना कराने का वादा किया था। और 9 सेकंड न्यूज में देश से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली विधानसभा में आज विश्वास मत पर चर्चा। केजरीवाल सरकार लेकर आई है विश्वास प्रस्ताव। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज होना है रावसवेनी कोर्ट में पेश। ईडी की याचिका पर कोर्ट ने जारी किया था समन। 17 फरवरी को पेश होने का दिया था आदेश। आज है यूपी पुलिस में सिपाहियों की भर्ती परीक्षा। एग्जाम में पास कराने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। परीक्षा पास कराने का झांसा देने वाले मऊ से 5 और गाजीपुर से 8 आरोपी गिरफ्तार। 2 दिन चलेगी यूपी पुलिस के सिपाहियों की भर्ती परीक्षा। 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन। दूसरे राज्यों के 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी भी देंगे परीक्षा। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर लखनऊ में बनाया गया कंट्रोल रूम। प्रदेश के सभी जिलों के परीक्षा केंद्र पर नजर रखी जाएगी। अभ्यर्थियों से अपील, नकल कर भविष्य बर्बाद न करें। यूपी के मऊ में अभ्यर्थियों को ठगने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर हल कराने के नाम पर ठगी। 5 आरोपी गिरफ्तार। बड़ी संख्या में ब्लैंक चेक, ओरिजिनल मार्कशीट बरामद।
यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गाजीपुर में एक गिरोह के 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पेपर आउट कराने का करते थे दावा, आरोपियों से हो रही है पूछताछ। यूपी के महोबा में एकाएक एग्जाम सेंटर बदलने से परेशान हुए पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी। डीएम आवास का किया घेराव। आनन फानन में अधिकारियों ने बदला सेंटर। संदेश खाली मामले पर एनसीएससी ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट। बंगाल पुलिस प्रशासन पर सहयोग, जांच में लापरवाही समेत और भी आरोप। बंगाल में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा। पश्चिम बंगाल पुलिस ने बीजेपी प्रतिनिधिमंडल को रोका। संदेश खाली जा रहा था बीजेपी का 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल। निशीथ प्रमाणिक ने कहा, बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को संदेश खाली जाने से रोका गया। अधीर रंजन ने पूछा, मामला ममता बनर्जी बताएं, संदेश खाली की घटना क्यों हुई। केंद्रीय मंत्री रामदास डावले ने की जांच की मांग। कहा, संदेश खाली में जो अत्याचार हुआ इसकी जांच होनी चाहिए। ये टीएमसी सरकार जिम्मेदारी, इसे आरएसएस से जोड़ना ठीक नहीं। संदेश खाली मामले में बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि संदेश खाली में डर का माहौल। अफसोस की बात यह है कि वहां पर एक मुख्यमंत्री महिला और महिलाओं में ही डर का माहौल है। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का विधानसभा में मस्जिद को लेकर बड़ा बयान। कहा, हम नहीं भूले बाबरी मस्जिद की शहादत, किस किस को भारत रत्न से नवाजा गया वो भी हमको मालूम है। पश्चिम बंगाल में सीएम की सलाह पर राज्यपाल ने की कार्रवाई। राशन घोटाले में जेल में बंद ज्योतिप्रिय मलिक को मंत्री पद से हटाया। बीरबाहा हंसदा को आवंटित किया विभाग। केरल के मुख्यमंत्री की बेटी वीणा विजयन की कंपनी के खिलाफ जांच के मामले में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा, मोदी सरकार पर झूठा आरोप लगाने के लिए केरल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। झारखंड मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। चंपई सोरेन सरकार में शामिल हुए 8 नए मंत्री। गृह विभाग समेत 3 विभाग सीएम चंपई के पास। बसंत सोरेन को पथ भवन निर्माण। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने मंत्री पद की शपथ देने के बाद पिता शिबू सोरेन और माता रूपी सोरेन से मुलाकात की। कहा, जो जिम्मेदारी मिली है उस पर रहेगा फोकस। कैबिनेट विस्तार पर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, हो चुका है मंत्रिमंडल का विस्तार, अब विकास को मिलेगी गति। मंत्रिमंडल में 2 नए चेहरों को किया गया शामिल। कैबिनेट विस्तार के बाद बोले कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता। का हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हम लगातार अच्छा काम कर रहे थे, सीएम चंपई सोरेन के नेतृत्व में भी जारी रखें। मंत्रिमंडल विस्तार पर देखिए कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी की नाराजगी। कहा, जब जेएमएम में नए मंत्रियों को मौका दिया जा सकता है तो फिर कांग्रेस को क्यों नहीं। झारखंड में नए मंत्रिमंडल पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का तंज। कहा, मंत्रिमंडल में एक भी अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं, ये है कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी का असली चेहरा। चंपई सरकार में एससी समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा, सरकार का एससी विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ। कहा, सीएम चंपई की कथनी और करनी में फर्क। अयोध्या पहुंचकर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने किए रामलला के दर्शन। मंदिर की व्यवस्था पर जताई खुशी। कहा, मंदिर से लोगों को मिल रहा है रोजगार। सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। कर्नाटक विधानसभा में राज्य का बजट पेश। सदन से बीजेपी और जेडीएस ने किया वॉकआउट। बजट को बताया किसान और महिला विरोधी। सरकार पर उठाए सवाल। शुक्रवार को सिद्धारमैया ने पेश किया था बजट। प्रयागराज को मिला राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और सीएम योगी ने उद्घाटन किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। और 9 सेकंड न्यूज में अब अपराध से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मुंबई में आतंकी हमले को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम को आया धमकी भरा कॉल। पुलिस ने कॉल को बताया फर्जी। मामले की जांच में जुटी पुलिस टीम ने कार्रवाई कर एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। हल्द्वानी हिंसा केस में बड़ी कार्रवाई। आरोपी अब्दुल मलिक और उसके बेटे की संपत्ति कुर्क। पुलिस ने घर के चौखट और दरवाजे उखाड़े। कार्रवाई से मचा हड़कंप। हल्द्वानी हिंसा में शामिल 9 उपद्रवियों का पुलिस ने जारी किया पोस्टर। अब तक 42 आरोपी गिरफ्तार। गोरखपुर में ट्रेन से उतरकर स्टेशन से बाहर निकलने वाले यात्रियों को निशाना बनाने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश। 5 लाख की कीमती गहनों के साथ 5 बदमाश गिरफ्तार। हरिद्वार में डबल मर्डर केस का खुलासा। पैसे के लिए हुई थी मां और बेटे की हत्या। हत्याकांड में पुलिस विभाग का एक दरोगा भी शामिल। मुरैना में ग्वालियर के कारोबारी की गाड़ी से 12 लाख रुपए की चोरी। गाड़ी का पंचर ठीक करवाने रुका था कारोबारी। सीसीटीवी के आधार पर चारों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है पुलिस। बिहार के सहरसा में मैट्रिक परीक्षा में दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे 2 मुन्ना भाई गिरफ्तार। परीक्षा केंद्र पर तैनात दंडाधिकारी ने सदर थाने को सौंपा। जलंधर पासपोर्ट रीजनल ऑफिसर के घर सीबीआई की रेड। अधिकारी गिरफ्तार। पासपोर्ट कार्यालय में कार्यरत 4 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज। रायपुर के बाद जगदलपुर में गुंडागर्दी करने और पिस्टल लेकर घूमने वाले 6 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों को शहर में घुमाया।
बुधवार को बस स्टैंड इलाके में एक व्यक्ति को जान से मारने के इरादे से चलाई गई थी गोली। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता, टाइमर बम के साथ 2 युवक गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर दंगों से भी जुड़ा कनेक्शन, मामले की जांच में जुटी थी। मुजफ्फरनगर में 2 युवकों की गिरफ्तारी पर बोले यूपी एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश, जिन लोगों ने बनाए हैं बम उन्होंने ही मुजफ्फर दंगों के दौरान बम बनाकर बांटे थे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ जवानों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम किया। 8 किलो आईडी बरामद, जवानों को निशाना बनाने के लिए लगाई गई थी आईडी। 9 सेकंड न्यूज में अब देखिए देश से जुड़ी अहम खबरें। आज बिहार और ओडिशा के अलग अलग इलाकों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान। अगले 3 दिनों में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और दिल्ली में तेज हवा के साथ बारिश के आसार। मुंबई के बोरीवली इलाके में पार्किंग में आग से मची अफरा तफरी। 18 से ज्यादा गाड़ियों में लगी आग। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण साफ नहीं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को आरबीआई ने दी राहत। 15 मार्च तक दूसरे बैंक में खाता ट्रांसफर कर सकेंगे लोग। जमा, निकासी और लेनदेन के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय मिला। आरबीआई ने 31 जनवरी को दिया था आदेश। पहले तय थी 29 फरवरी 2024 तक की सीमा। 15 मार्च के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उत्पाद, वॉलेट और फास्टैग में रिचार्ज नहीं। इसरो आज श्रीहरिकोटा से भेजेगा मौसम उपग्रह इनसैट 3DS। शाम 5:30 बजे भरेगा उड़ान। बेहतर मौसम पूर्वानुमान और आपदा संबंधी चेतावनी देने में मदद मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोहीवाल। स्वागत है आपका फिर एक बार नाश्ते पे नेता में। और इस बार हमारे साथ हैं नेता और अभिनेता। परिचय की जरूरत नहीं, हेमा मालिनी को फिल्मों में देखा और उसके बाद मथुरा से बतौर सांसद 10 वर्षों तक अपनी जीत दर्ज कराई है। तो क्या हम एक बार फिर कहें आपकी तैयारी पूरी है मथुरा में इस बार? देखिए, पिछले 10 साल से मैं मथुरा से जुड़ी हुई हूँ। कृष्ण जन्मभूमि है। आई एम ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तो मेरा इतना अच्छा सौभाग्य मिला कि मैं कृष्ण के साथ, जैसा मोदी जी ने कहा, रम गई है हेमा। तो लाइक दैट आई एम वेरी मच इनटू इट। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा इन दिनों में। और मेरा वहाँ जाने का ही मकसद यही था कि मैं कुछ करूँ उधर कृष्ण की भूमि में। जो होना चाहिए था वैसा नहीं लगा मुझे 10 साल पहले जब मैं देख रही थी। मैं बहुत सालों से जाती रहती हूँ मथुरा, ऐसा नहीं कि पहली बार गई। और मेरा मन था कि मैं यहाँ कुछ करूँ। तो अच्छा हुआ कि मुझे सांसद बनने का अवसर मिला। फर्स्ट टर्म में तो बहुत कुछ किया, लाइक नाला, कड़ंजा, वहाँ के गांव के लोग, तो गांव का कनेक्टिविटी करना, इन सब चीज़ों में प्रधानमंत्री सड़क योजना, ऑल दीज काइंड ऑफ ए थिंग आई वॉज एबल टू डू। तो उन्होंने कहा कि कभी कभी कहीं कहीं के तो गांव से गांव कनेक्टिविटी भी नहीं है। वो बीच का पुल टूटा हुआ है, पिछले कितने सालों से टूटा हुआ है। अरे उसको तो करना चाहिए। देन आई टुक लॉट ऑफ इंटरेस्ट, तो सारा पुल को ज्वाइन करना, ऐसा सब गांव में जाके बहुत कुछ किया। तो गांव वाले बड़े खुश हो जाते हैं। सो मेरे पास भी कई लोग आके बताते हैं कि आपने ये कराया, आपको याद है, ऑल दिस थिंग, इवन टुडे अभी भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं हेमा जी खाती क्या हैं? फ्रूट्स है, मिलेट्स है, क्या क्या है वो भी तो थोड़ा सा बताइए। जैसे कुनोवा हो या फिर बाकी सारी चीज़ें जो आप खाना पसंद करते हैं। जैसे बाजरे का ये नाश्ता है। तो ये मेरे जो कुक है, शी इज़ वेरी गुड। सो बाजरे का उपमा जैसा, या यू कॉल इट पोहा। इट्स लॉट ऑफ वेजिटेबल्स आर पुट इन दैट, और ऐसा बनाती है। तो इट्स वेरी नाइस टू हैव इट। तो आप भी लीजिए ज़रा। एंड वेरी टेस्टी। एंड यू वॉन्ट पुट ऑन वेट, वज़न नहीं बढ़ेगा, बट इट्स वेरी नाइस एंड वेरी फिलिंग। एंड नो कोई डिस्टर्बेंस नहीं। इसको खा के आप आराम से सारा दिन काम कर सकते हैं। आप जितना ट्रैवल करती हैं, आपके लिए लाइफ में मथुरा आने के बाद बॉलीवुड से इधर क्या क्या चेंज हो गया? अभिनेता से नेता का सफ़र कितना मुश्किल रहा? अभिनेता जो है वो भी इट्स ऑल द टाइम यू आर इन द पब्लिक के बीच में ही काम है, ज़िंदगी है। मेरा शुरुआत से लेके ऐसे डांसर में आई, एज ए क्लासिकल भरतनाट्यम डांसर, हाउ डू आई गेट नेम? आई हैव टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। तो सारी चीज़ याद रखो, तो याददाश्त स्ट्रांग हो जाता है। एंड देन यू हैव टू परफॉर्म। सो दैट इज़ हाउ यू आर विद द पब्लिक। एंड व्हेन यू कम इनटू फिल्म्स में भी शूटिंग जब होती है, देयर आर एटलीस्ट 100 पीपल आर देयर। सो मेनी डिपार्टमेंट्स आर देयर इन वन फिल्म मेकिंग में ना। सो यहाँ पे आने के बाद भी ऐसे नेता जो बोल रहे हैं,
तो एज ए सांसद बन के मैं गांव में जाती हूँ, तो वहाँ पे भी लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी, सो इट्स नथिंग न्यू फॉर मी कि अरे मैं घबराती हूँ लोगों से, ऐसा नहीं। आई एम एब्सोल्युटली फ्री एंड इनफैक्ट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन उनका कोई मैनरिज्म, द बिहेवियर, ये सब कुछ मैं नोट करती हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है। सम प्लेसेस में पब्लिक मीटिंग में जाती हूँ तो वहाँ देखती हूँ तो पब्लिक में से सब कुछ गाना वाना बजता है तो वो लोग डांस करने लगते हैं। सो आई टेक शूटिंग वीटिंग उसका मैं कर लेती हूँ अपना मोबाइल में से। एनी इंस्पायरिंग स्टोरी दैट यू हैड? कोई ऐसा लगता है ऐसा मोमेंट जब कोई लेडी ने आकर बोला हो और आप इमोशनल हो गई हो? बहुत सारे हुए होंगे। एनी एनेक्डोट दैट यू रियली रिमेंबर? There are so many people come and complain their problems, you know. Being a woman, so उनका कुछ problems है. So I try to solve it, but now it is under control. इतना problem नहीं है. अब आसान हो गया है खुद की सरकार होने की वजह से? खुद की सरकार की वजह से बहुत सारे चीज़ें अंडर कंट्रोल है। 2017 में जब सरकार आई यूपी में योगी जी की, उसके बाद से बहुत सारी चीजें उसके बाद 14 to 17 कंप्लेंट्स वगैरह कम हो गया है एंड द गर्ल्स आर वेरी फ्री टू वॉक अराउंड, मूव अराउंड, दे आर ऑल वेरी हैप्पी। तो दिस चेंजेस तो है, योगी जी ने तो बहुत कमाल का काम किया है। बीजेपी का अपना एक स्ट्रक्चर होता है काम करने का, उसमें भले आप एज ग्रुप की बात करें तो वो 75 पे कभी कभी बोलते हैं लीडर्स के लिए, या टिकट चेंज करते हैं। कभी ऐसा लगता है कि मथुरा से दोबारा लड़ेंगे, लड़ती रहूंगी कि किसी और सीट पे लड़ूंगी? मेरा तो बहुत काम बाकी है। तो फर्स्ट 5 इयर्स में तो मैंने जैसा बोला रोड का करवाया सारा। सेकेंड टर्म में रेलवे स्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक how many flyovers are made, you know, all these bigger things I started doing, and connectivity कराया, कुछ पीलीभीत to बरेली का एक connection with which goes through Mathura. तो ऐसा big roads are being made for so many crores of rupees. So all big projects I brought and I done it. Now this time I want to do many more things, क्योंकि आप मानिए कि मथुरा जो है ना, it is a temple city. So वहाँ के लोगों का भी जो इनकम वगैरह जो होता है थ्रू टेम्पल ओनली, दे आर टोटली डिपेंडिंग ऑन टेम्पल इनकम, उससे उनका गुजारा जाता है रोज़गार। मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं मथुरा में बहुत सारे इंडस्ट्रीज लाऊं, बहुत सारे लोगों से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से बात किया आने की, लेकिन पानी का प्रॉब्लम है कुछ, एंड ऑल्सो दैट ताज ट्रेपिज जोन की वजह से वहाँ बहुत रेस्ट्रिक्शन है इंडस्ट्रीज़ को आने का। So I am not able to put that, which I want to do it. So I thought this time now I have made a very beautiful world class का एक theatres बनाया है for performing arts. So वहाँ पे इतना culture जो है, ब्रज का culture is so famous. So और वहाँ के कितने भी कलाकार हैं उन लोगों को बहुत काम मिलेगा, lot of work they will get. So job oriented है and that's what now next. The theatre is ready. I want to do all that. फैमिली का कितना सपोर्ट आता है, धर्म जी का, बाकी सबका? क्योंकि यू कैन नॉट बी अ स्टार अलोन, द एंटायर फैमिली becomes a star. Family is all the time with me. Because of them I am able to, no? Because of them they are looking after my house in Bombay. So I am very easily I come to Mathura, आके जाती हूँ। धर्म जी of course he is very happy with whatever I am doing. So he supports me and he also comes to Mathura. Sometime he has come. You want your next generation to come into politics, Esha and others? If they want to, if Esha wants to, Esha is very much inclined for that. She likes to do it. So maybe in next few years, if she is interested, she will definitely come. And if you talk about, अगर आप मथुरा या बाकी सब की बात करें, तो आपको लगता है कि मथुरा से ही दोबारा टिकट मिलनी चाहिए और लड़ना चाहिए और फिर जीत के एक बार फिर से मथुरा से ही सांसद आना चाहिए? I am interested in Mathura. बात हुई मुझे बाकी मैं नहीं जानती हूँ तो मैं उधर नहीं जाना चाहूँगी. But I like Mathura. I want to develop that, which I have done it. A lot I have done. So I feel very proud. मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी वजह से इतना कुछ हुआ है और मेरे साथ ब्रज तीर्थ विकास परिषद भी साथ में, तो lot of सौंदर्यकरण जो करना है ना, ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सिटी बहुत किया है। बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम यह है कि इट इज़ अ फ्लोटिंग पब्लिक, आती रहती है, इतना मंदिर है तो मंदिरों का दर्शन के लिए आते हैं। तो राम मंदिर आपने दर्शन किया, फिर उसके बाद वहाँ से क्या ऐसी चीज़ लेकर आई जो आपको लगता है मथुरा में अब होना ही चाहिए? नहीं, अभी मथुरा में जो है वो अयोध्या में होना चाहिए। अभी अयोध्या को देख के हम मथुरा का नहीं कुछ नहीं कर सकते। इट्स एब्सोल्युटली इट्स लाइक ए बेबी, इट्स लाइक ए चाइल्ड नाउ। अयोध्या का अभी बहुत कुछ डेवलप करना है, जो स्टार्ट हो चुका है, बहुत सुंदर बना रहे हैं। इन नेक्स्ट 20 इयर्स में आप कुछ बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। अभी जैसा प्राण प्रतिष्ठा हो गया मंदिर रामलला का,
every day there is a 5 lakhs of people going. अभी मथुरा में कम हो गया भीड़, ऐसा सुनने में आया, you know. So everybody is going to see here राम लल्ला को देखने के, तो आगे भी ऐसे ही बढ़ेगा वहाँ पे भी. So in our country people are very spiritual, बहुत भक्त लोग हैं and राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, शिव जी, they are very fond of all the gods, so visit करते रहते हैं हर मंदिर में. तो राम के, आप किसकी आराधना करती हैं? उनकी स्तुति में कुछ या कुछ सुनाना चाहेंगी 2 लाइन, जिसकी भी आराधना करती हूँ आप? I am a devotee of Lord Krishna because fascination होता है बचपन से. This is the God which I am. He is a very most friendly God ना. कृष्ण जो है उनको very ऐसा लगता है कि आसानी से we can. बांके बिहारी से नजरें मिलाई हैं आपने कभी? बांके बिहारी भी मैं जाती हूँ. बांके बिहारी को तो बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल है, उसका बहुत मान्यता भी है, तो उसको बहुत सुंदर बनाने का हमारा प्लान है. उसका अच्छा सा कॉरिडोर बना के देना है ताकि आगे इन फ्यूचर देयर वोंट बी एनी कमोशन, एकदम फर्स्ट क्लास बने वो बनाना है. एंड देन आई एम वेरी कीन ऑन डूइंग 84 कोस परिक्रमा. वहाँ पूरा ब्रज से पूरा कनेक्टेड है, वो राजस्थान भी जाता है, हरियाणा भी जाता है, यू नो ऑल द बॉर्डर्स. इट इज़ 84 कोस परिक्रमा जिसके लिए लाखों लोग आते हैं परिक्रमा करने. सो उसका काफ़ी सुविधा देना चाहते हैं बहुत अच्छी तरह से. सो उसका सब काम चल रहा है. सो ऑल दीज आर द थिंग्स आई वांट टू डू. स्तुति में कुछ सुनाना चाहेंगे? 2 लाइन? 2 लाइन स्तुति, कुछ भी, जो भी आप गुनगुनाना चाहें. अभी तो देखिए, अभी राम, अभी मुझे भी परफॉर्म भी करना है, तो मैं आई एम ओनली कनेक्टेड विद द सॉन्ग लाइक श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंच लोचन कंच मुख कर कंच पद संचारुणम श्री राम श्री राम. अद्भुत. राम जी ही पार लगाएंगे इस बार इलेक्शन में, लग रहा है? 80 सीट यूपी में कितनी आएंगी? और जो टारगेट दिया है प्रधानमंत्री ने 370 बीजेपी और 400 एनडीए पार, हाँ, मुश्किल लग रहा है कि आसान? See, not only the Ram Mandir, but Modi ji has been doing great work right from the day one. The first term में भी उन्होंने इतना किया काम, second में अभी everything whatever he is doing is perfect. It is for the betterment for the country. और कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि गलत कर रहे हैं. So everybody is connected with him. हर चीज़, हर देखिए अभी पता चला कि ट्रक ड्राइवर्स के लिए वो कुछ स्पेशल कुछ कर रहे हैं. मथुरा, So who will think for that? मथुरा लीगल लिटिगेशंस बहुत हैं. मस्जिद को लेकर बार बार उसकी बात आती है कि ये एक अटैक हो जाता है मुसलमानों की आज़ादी पर, या जिस तरह से लीगल केसेस हो रहे हैं. आई डोंट वांट टू कम इनटू कंट्रोवर्सी एंड ऑल, लाइक वो तो कोर्ट केस चल रहा है अभी वॉट एवर द कोर्ट डिसाइड्स दैट विल हैपन फॉर द गुड. इस समय अगर हम लोग पूरे देश की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती, आप राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं. हैव यू सीन दैट? आपने देखा? आपकी क्या है रुचि राहुल गांधी के बारे में, या उनकी बातों के बारे में आप क्या सोचती हैं? वो कुछ डिस्कनेक्टेड बातें करते हैं. एक चीज़ लेते हैं तो ही डजंट कंप्लीट इट फुली, सो ही गोज, ही जस्ट वेरी होता रहता है. सो कुछ समझ में नहीं आता मेनी टाइम्स. लगता है ऐसा मुझे लगता है, और सबको भी लगता है. मुझे लगता है तो आई थिंक फॉर एवरीबडी. जब आप फिल्म की बात कर रही हैं और अभी अपने काम की बात कर रही हैं, इसकी ज़िंदगी में सामंजस्य कैसे बैठाती हैं? मुश्किल हो गया है कि अब आदत हो गई है? मैं सब कर लेती हूँ. आई एम 3 in 1. आई एम ए क्लासिकल भरतनाट्यम डांसर प्लस नाइस ब्यूटीफुल डांस बैलेस आई डू, विच आई हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स. अभी तक मैं कर रही हूँ और 6 बरस से मैं कर रही हूँ. तो मुझे भगवान ने इतना स्टैमिना दिया है कि आई एम एबल टू डू इवन टुडे. सो आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट. एंड देन फिल्म, आई हैव डन क्वाइट अ लॉट. एंड देन फिल्म का नाम की वजह से मैं पूरा देश में मेरा नाम जो भी है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव डन इन माय फिल्म जर्नी. ओके. एंड देन ऑफ कोर्स जिसकी वजह से मैं पॉलिटिक्स में आई. पॉलिटिक्स में भी उनको चाहिए वही लोग जो पॉपुलर हैं, अदरवाइज व्हाई शुड दे टेक मी, बिकॉज आई वाज वेरी पॉपुलर. सो व्हेन विनोद खन्ना जी इंस्पायर्ड मी टू कम टू do campaign for him at Gurdaspur, I went, and then they found so much of public. Then I remember the day that when
अटल जी एंड आडवाणी जी ने फ़ोन करके बोला आप दूसरा जगह पे भी कैंपेन करेंगे? आई सेड यस, आई विल डू इट फॉर यू डेफिनेटली. सो लाइक दैट आई गॉट इनसाइड बीजेपी. जब आप अभी कैंपेन्स की बात कर रही हैं और आप अपने काम की बात कर रही हैं, दोनों में कई दशकों की मेहनत है, एक दिन में अचीव नहीं हुआ है कुछ भी. लेकिन अगर मैं इस समय की बात करूं तो फिटनेस का राज एट दिस एज इन 70s हेमा मालिनी की खूबसूरती और उनकी फिटनेस का राज क्या है? Because I'm very spiritual. I do meditation. I do healing lot of things in the morning time, and then I do workout because I want to keep myself fit. मोदी जी से आपका इंटरेक्शन कैसा रहा है? कोई स्पेसिफिक बात जो आपको लगा हो कि याद रहेगी हमेशा? कई बार हमेशा यही याद रहती है कि मैं पहले जब आई थी तो कहा कि मथुरा में बहुत गंदगी है, कुंड सब इतना गंदा है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम इस सेवा भाव के साथ काम करो कि यू आर व्हेन यू गो इन बिटवीन द पब्लिक में जाते हैं तो यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर देम, सेवा. आई सेड ओके. देन पानी गंदा है तो पानी को उनको समझाना, यू नो, ही यूज्ड टू टेल मी कि से दिस इज अ जल मंदिर. तो जल मंदिर करके बोलेंगे तो एवरीबडी टेक्स केयर, दे वोंट पुट कूड़ा कचड़ा उसमें नहीं डालेंगे. सो दिस वर्कड ए लॉट. आई यूज्ड टू टेल एवरीबडी इट इज़ अ जल मंदिर है, इसको अच्छी तरह से रखो. सो अभी इट्स फार बेटर दैन व्हाट इट यूज्ड टू बी. गांव में भी देखिए बहुत साफ सुथरा, बहुत अच्छा है. आई एम वेरी हैप्पी. आवर पीपल आर वेरी यू नो अवेयर अबाउट द होल थिंग. और आने वाले चुनाव के लिए भी आपको हमारी शुभकामनाएं हेमा जी. चुनाव में इस बार लड़ेंगी, कैंपेन करेंगी और उसके साथ कवरेज पर भी हमारे साथ रहेंगी. अभी देखिए, अभी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, दिस आई कैन नॉट से राइट नाउ बिकॉज इट इज़ अप टू द पार्टी पीपल हु हैव टू डिसाइड हु इज़ गोइंग टू फाइट द इलेक्शन. किसको क्या मिलेगा, जैसा हमें आदेश मिलेगा हम वैसे करेंगे. आदेश जो भी मिले, लेकिन दिलचस्प होगा देखना. फिलहाल कैमरा पर्सन मान और सूरज पांडे के साथ मुझे दीजिए इजाज़त. खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज़ पर जारी है.